हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनरल साइंस के हैं, जो रिलेटेड है आपकी ये जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से। ठीक है, जो संपूर्ण तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, और हमारा मेन टारगेट ल्यूसेंट को कवर करना है। ओके, चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी पालन का अध्ययन बायोलॉजी की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन होता है वो बायोलॉजी के किस पार्ट है, मतलब बायोलॉजी के भी बहुत सारे पार्ट है। जैसे जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान के कई पार्ट हैं, इसमें से एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, माइक्रोकल्चर, कई प्रकार की कल्चर होती हैं। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर इसने पूछा है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन, तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन किस में किया जाता है। तो ऑप्शन में देखते हैं, पहला है हॉर्टिकल्चर। पहला क्या दिया गया यहाँ पर, हॉर्टिकल्चर। ओके, तो हॉर्टिकल्चर कौन सा होता है। हॉर्टिकल्चर जैसे हमारी एक सब्जेक्ट भी लगती है हॉर्टिकल्चर, जहाँ पर क्या होता है, जो उद्यान होते हैं जैसे बाग बगीचे, उनका अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं हमें हॉर्टिकल्चर। ओके, हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान का अध्ययन करना। दूसरा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर के अंतर्गत जो रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है वही सेरीकल्चर आता है। रेशम कीट अध्ययन जो सेरीकल्चर आता है, तो रेशम, ओके, रेशम कीट यहाँ पर सेरीकल्चर होगा। ठीक है, रेशम। अब याद करने की ट्रिक देखो, रेशम, ये नाम है रेशम, तो रे से का उल्टा ले लो, सरे, सरे या शेरी, शेर या शेरी से नाम बढ़ रहा है, तो ये आप एक ट्रिक मान लीजिए याद करने के लिए। तीसरा है एपीकल्चर। चौथा है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर सीधा सा लगता है, फ्लोरी मतलब फ्लोर, फ्लोर, फ्लावर क्या होता है, फ्लावर जो फूल होते हैं, फूल होते हैं उसे फ्लोर बोलते हैं, तो फ्लोर से क्या हो गया, फ्लोरिकल्चर। एपीकल्चर, एपीकल्चर इसका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, एपीकल्चर इसका राइट आंसर होगा। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर से किया जाता है। अब एपीकल्चर क्या, हम कोई ट्रिक देखते हैं, तो ट्रिक देखिए, मधुमक्खी पहले आप मुझे ये बताओ कि जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है उस स्थान को इंग्लिश में क्या कहते हैं। बीज केप्ट, जो बीज होती है उसे रखा जाता है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, उस स्थान को हम कहते हैं अपियरी, अपियरी। और जो बर्ड्स, पक्षियों को रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अवेरी, अवेरी। तो अपेरी से एपी बन गया, अपेरी से एपी बन गया। ओके, तो आप ये याद कर लेना, इसका राइट आंसर होगा एपी कल्चर। तो दूसरा देखिए, जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक यानी कि जो जीवधारी है ये जीव है, जैसे से कीड़े मकोड़े से लेकर जो बहुत बड़े जीव मनुष्य तक लेकर, मनुष्य यानी कीड़े मकोड़ों से लेकर मनुष्य तक, इन जीवों को विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो आधुनिक यानी कि जो आधुनिक में जो वर्गीकरण किया गया है उसका पिता किसे कहा जाता है। तो आप ऑप्शन में देखिए, पहले डी ऑप्शन देखिए, न्यूटन। न्यूटन कौन है, न्यूटन है, न्यूटन साइंटिस्ट है। तो न्यूटन को आप तो जानते ही होंगे, जिन्होंने ग्रेविटेशन की खोज की यानी गुरुत्वाकर्षण बल खोज किया, वही है न्यूटन तो। ठीक है, ये तो फिजिक्स में आता है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, सी में देखिए, अरस्तु। ये अरस्तु कौन है, आपको बता दूं कि जो जीव विज्ञान है बायोलॉजी का जनक अरस्तु कहलाता है, बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा गया है। ठीक है, तीसरा है लीनियस, और जो तीसरा ये दूसरा है लीनियस। तो आधुनिक जो बायोलॉजी है उसका जो वर्गीकरण किया गया है जीवों का, उसको किसने किया था, इसने।
लीनियस ने किया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आधुनिक बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब मेंडल मेंडल के हम नियम पढ़ते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, मेंडल ने, जैसे हम जान समझते हैं कि जाति से दूसरी जाति का निर्माण करना पौधों में, उसने अपने नियम दिए थे, उसने पूर्ण विस्तार किया था, मेंडल तो उससे रिलेटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं हमें तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जीवधारियों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने भागों में किया गया है। जो आधुनिक जीवधारी है, जो आधुनिक जाने, जो हमने अभी पढ़ा था कौन, लीनियस, तो उसने कितने भागों में बांटा है, जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है। तो पहला 3 4 5 है, 3 4 5 है, तो इनमें से होगा राइट आंसर कौन सा, हाँ राइट आंसर होगा ये। ठीक है, सी आपका 5, राइट आंसर होगा 5। इसने 5 भागों में बांटा है, तो 5 भाग कौन कौन से हैं, तो नीचे मैंने लिख दिया है, मोनेरो, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, एनिमल। अब इनको समझिए। मोनेरो, मोनेरो इसका पार्ट है, तो मोनेरो में क्या आता है, मोनेरो में क्या आता है, तो इसमें जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं ना जीवाणु बैक्टीरियाज, ये सभी मोनेरा पार्ट में आते हैं। इन सभी जीवाणुओं को हम संयुक्त रूप से प्रोकैरियोटिक क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक, चल ही नहीं रहा है, प्रोकैरियोटिक, ये चल नहीं रहा है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक इसको क्या कहेंगे, जो इसमें बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया जो रहते हैं उसे प्रोकैरियोटिक्स कहेंगे। दूसरा आता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में कौन कौन से आते हैं देखिए। प्रोटिस्टा में जो एकोशिकीय होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, ठीक है, जो जलीय जीव होते हैं जिनकी एक कोशिकाएं होती है, वो क्या आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं। तो जो प्रोटिस्टा में आते हैं हम उसे कहेंगे यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक जो जीव आते हैं उसे क्या कहेंगे, इसमें आते हैं जो यूकेरियोटिक। और मोनेरा में क्या कहेंगे उसको, प्रोकैरियोटिक। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना ये शब्द दो, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ये शब्द दोनों कोशिकाओं के आधार पर बांटे गए हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं और यूकेरियोटिक कोशिकाएं होते हैं, उनके आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। जो मैं आपको कोशिका का जो चैप्टर होगा उनसे जो क्वेश्चन लेऊंगा उसमें आपको ये चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तीसरा आता है पादप। पादप में आप जानते हैं सभी पेड़ पौधे, जो ये आपके पेड़ पौधे होते हैं वो पादप होते हैं। तीसरा होता है कवक। कवक क्या होते हैं, कवक को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फंगी, इंग्लिश में फंगी, या साइंटिस्ट में से फंगल कहते हैं। तो जो फंगी होते हैं ये भी यूकेरियोटिक में आते हैं। ठीक है, जो कि यूकेरियोटिक में आते हैं। अब बात करते हैं यूकेरियोटिक में फंगी का एक बेस्ट एग्जांपल हम समझ सकते हैं। जो फंगी जीवाणु होते हैं वो फंगल, जैसे हमारी स्किन पर जो एक प्रकार से धब्बा सा बन जाता है, दांत बोलते हैं हमें, वो एक प्रकार से फंगल है। ठीक है, उसको हम कवक कहेंगे। जो वहाँ पर जो जीवाणु चिपके होते हैं कवक होते हैं, छोटे छोटे कवक होते हैं। और 5 नंबर पर आता है आपका एनिमल्स। एनिमल्स में जंतु, तो जंतुओं में बांटे गए। जंतुओं में कौन कौन से, ये मछली भी, जंतुओं में सभी प्रकार के चर होते हैं। ठीक है, जैसे मछली, सांप होता है, पक्षी, ये सभी इसमें आते हैं। ठीक है, आए समझ में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मोनेरा का उदाहरण है, ये अभी अब पढ़ कर आए हैं। मोनेरा का उदाहरण, मोनेरा का उदाहरण, तो पहला ऑप्शन क्या है, पक्षी। तो पक्षी तो पढ़ा है अपने, पक्षी किस में आता है, जंतु में। आम का पेड़, आम का पेड़, पेड़ मतलब ये क्या है, पादप, तो ये किस में आएगा, पादप में। और जो है साइनोबैक्टीरिया, मोनेरा मैंने आपको बताया था, साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरियाज जो सभी आते हैं वो मोनेरा में आते हैं। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक्स जीव होते हैं।
ठीक है, आगे समझे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये देखो, कवक की कोशिका भित्ति किस शर्करा की बनी होती है? यहाँ पर आएगा किस, ठीक है, किस शर्करा की बनी होती है। ये शर्करा है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। लेकिन कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या है इसके बारे में समझो। कोशिका, कोशिका होती है सेल्स, ठीक है, जो सेल होता है जैसे समझिए आप पादप कोशिका है और जंतु कोशिका है। तो इनकी जो भित्ति होती है, परत, भित्ति, वो कौन सी शर्करा की बनी होती है, और वो भी कौन की, कवक। तो कवकों की कौन सी, यानी जो फंगल होते हैं उनकी कौन जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, जो कोशिका की परत होती है, वो किससे बनी होती है? तो वह होती है काइटिन। ये वर्ड याद कर लेना, काइटिन, जो कि जटिल शर्करा होती है, बहुत है जबरदस्त कठोर शर्करा प्रकार की होती है, जो मैं आपको पूर्ण रूप से डिटेल में क्वेश्चन के माध्यम से आगे बता दूंगा। ओके, जो हम सेल्स टॉपिक पढ़ेंगे, सेल्स में अगला टॉपिक जो कोशिका है उसी में से मैं क्वेश्चन उठाऊंगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम, तो गाय का वैज्ञानिक नाम ऑप्शन पर देखते हैं हमें। पहला ऑप्शन में क्या है, होमोस्पेशियंस। होमोस्पेशियंस किसका नाम है? होमोस्पेशियंस, होमो, याद करने का तरीका देखो, होमो, होमन मतलब वुमन, वुमन मतलब है मानव, मानव मतलब है इंसान, ठीक है, आदमी। तो आदमी को वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोस्पेशियंस। दूसरा है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। अब मैंगीफेरा इंडिका, मैंगी, मैंगी से ही वर्ड होता है एक मैंगो, मैंगो हम किसे कहते हैं? आम को। तो आम का है मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका आम का साइंटिस्ट नेम है। ओके, ठीक है, आम का हो गया, मैंगो का। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन है राणा टिग्रिना, राणा टिग्रिना, ये किसका है? तो ये है फ्लॉग का, फ्लॉग मतलब मेंढक का, जो मेंढक होता है उसका है राणा टिग्रिना। ऐसा मानो कि जो मेंढक है उनका नाम राणा है, ठीक है। जो वैन, आप वैसे याद करने का साफ साफ ये है कि जो मेंढक है आप उसको राणा कहना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो, तो राणा याद रह जाएगा। चौथा आता है डी नंबर पर, बोस इंडिका, बोस, बॉस है, इंडिया की बॉस है, जो कौन है? वो गाय है, इंडिया की क्या है? बॉस। तो ये आ गई बॉस इंडिका। और ये नाम किसने दिए थे? जो ये सबसे पहले यही नाम दिया गया था इसका, ये किसने दिए थे? उसी ने ही, जिनने वर्गीकरण किया था, आधुनिक जो वर्गीकरण किया था बायोलॉजी का, उसी ने। इसका नाम क्या है? लीनियस। और इसका पूरा नाम है कोरोलस लीनियस। ओके गाइज, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट ज़रूर बताएं कैसा लगा। तो आज हमने जो चैप्टर पढ़ा है वो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। हम कल से बात करेंगे सेल्स, कोशिका के बारे में। कोशिका से क्वेश्चन अधिक होंगे, अभी ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट, इंट्रोडक्शन बस इतना बहुत था। तो कल हम बात करेंगे कोशिका के बारे में, और ये ऐसे कर कर फुल ल्यूसेंट को सेंटर करते हुए ल्यूसेंट कर देंगे, जो जीव विज्ञान है आपकी बायोलॉजी की कंप्लीट कर देंगे। फिर हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, ऐसे ही केमिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे और वो भी कंप्लीट, और बाद में हम फिजिक्स। ओके, ये आपकी जनरल साइंस होगी। तो ठीक है गाइस, धन्यवाद, चलते हैं फिर, बाय।